अभी जैसे दादा राम कुमार गौतम जी के ऊपर ये बयानबाजी भी हो रही है, छीटाकशी भी हो रही है। राम कुमार गौतम जी विधायक जी ऐसे आदमी नहीं है, वो सामाजिक आदमी हैं। राजनीति से भी दूर हट के बात करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे आप SC BC जर्नल किसी की भी बात। अभी कितनी बातें संसद में माने वो विधानसभा में उठाई हैं उधर, तो उन्होंने अभी बोला था कि भाई सरकार, चाहे CM है, CM को भी बोल रखा है, मंत्री जी को भी बोलते थे, उस बात का तो स्वाद लेते हैं। जब सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं, जब उनको कोई गलत काम लगता है तो वो उनके खिलाफ भी तो बोल देते हैं, भाई ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। उस बात को तो उठाते नहीं, उसको बोल दे मैं हमारे खिलाफ ये बोल दिया। किसी भी चीज़ को लेकर उन्होंने किसी का जाति का या व्यक्ति का नाम नहीं लिया था। विधायक जी मेरे हिसाब से 90 विधायकों में सबसे सही, समझदार और मेरे हिसाब से सीनियर भी हैं। सीनियर भी बिल्कुल। बात को थोड़ा सा उम्र दराज हो गए, कोई बात ऐसे निकल जाए, आप समझ, आप हरियाणवी हैं, हरियाणा की भाषा है, जो बात उन्होंने बोली थी और जो शब्द उनसे गलत निकले थे उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। लो जी, फिलहाल एचरा कला गांव में पहुंचे हैं, जो कि जिंद जिले का भाई गांव है एचरा कला। और एचरा कला के ग्राम पंचायत सरपंच हमारे साथ सुशील कुमार जी जुड़े हुए हैं। और फिलहाल अगर बात करें तो विधायक जो विवाद चले हुए हैं तो उनके बारे में थोड़ा सरपंच से भी राय लेंगे। देखिए मैडम जी, बात ऐसे है, दादा राम कुमार गौतम जी राजनीतिक आदमी हैं, लेकिन राजनीति में होते हुए भी राजनीतिक नहीं है, वो सामाजिक भी है। उनकी बातों को जो थोड़ा सा घुमा फिरा के दिखाया जाता है ना, वो गलत है। जैसे उन्होंने अभी बोला था, दादाजी ने बोला कि भाई ये उदाहरण ही चले थे कि भाई कुत्ता रोटी खाओ फलाना दिखड़ा, जो भी बात थी मतलब वो उन्होंने किसी समाज को लेकर नहीं की थी, वो तो उन्होंने अपनी राजनीति के हिसाब से बोली थी और वो पार्टी वाले को, किसी भी पार्टी को बोली थी। ये तो बात चलती रहती है। अब राजनीतिक आदमी ऐसे काट साट थोड़ा मोटा नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी। अभी कितनी बातें संसद में माने वो विधानसभा में उठाई हैं उधर, तो उन्होंने अभी बोला था कि भाई सरकार, चाहे CM है, CM को भी बोल रखा है, मंत्री जी को भी बोलते थे, उस बात का तो स्वाद लेते हैं। जब सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं, जब उनको कोई गलत काम लगता है तो वो उनके खिलाफ भी तो बोल देते हैं, भाई ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। उस बात को तो उठाते नहीं, उसको बोल दे मैं हमारे खिलाफ ये बोल दिया। किसी भी चीज़ को लेकर उन्होंने किसी का जाति का या व्यक्ति का नाम नहीं लिया था, वैसे बिना नाम लिए उन्होंने 2 बात जरूर बोली थी। तो अभी जैसे इतने आदमियों ने तो सीधा जाति का नाम लेके भी बोल दिया। वो एक सिक्किम है, वो बोल रही थी, फिर बाद में माफ़ी भी मांग ली। वो सिक्किम बोल रही, ये ताई थी, ये कंडेला, ये एक आरक्षण के हिसाब से जो ये चला था पिछली बार, उसमें सबने सहयोग, हर एक बिरादरी ने सहयोग किया था। उसमें इस ताई की मीडिया वालों ने लगा लो या यूट्यूबरों ने लगा लो, किसी ने भी, सोशल मीडिया ने इतना हैवी बना दिया उसको। वो डंडा उठाया तो गाड़ी घूमी, अरे वो पुलिस की तरफ डंडा कर देगी ताई। वो भी अपने सहयोग से, अपने आदमियों को देख के ही उसने ऐसा कराया था। वो इतनी हवाई बातें कर रही है, पीछे पार्टी का झंडा लगा रही है, आगे प्रचार कर रही है, दादा गौतम ने ये बोल दिया, दादा गौतम ने वो बोल दिया। उन्होंने किसी के बारे में कुछ भी बात नहीं बोली। सभी को यहीं पर रहना है, इसी समाज में रहना है। समाज में रहते हुए दादा गौतम भी सामाजिक आदमी है, हर एक बिरादरी की आवाज़ उठाता है, हर एक समाज की उठाता है। और मैं तो उससे, देखो वैसे तो आदमी बहुत हैं, विधानसभा में 90 विधायक चुन के गए हैं, मेरे हिसाब से उस जैसा आदमी नहीं है। जो अपने आदमी के खिलाफ भी, अपनी पार्टी के खिलाफ भी अगर गलत करता तो उसके खिलाफ भी बोल देता है, खुल के बोलता है, खुले मन से। और हम भी उसी प्रवृत्ति के हैं, जो बोलना है, चाहे दादा गौतम गलत भी होने तो गलत बोला, यहाँ पर गलत है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने किसी को, किसी समाज को टारगेट नहीं किया था। ताई ने, ये जो ताई बन रही हमारी कंडेलियाड़ी, इसने क्या बोला, सफेदो हल्के को ही मोहताज बता दिया। अच्छा, किस लिए मोहताज था सफेदो हल्का? सफेदो हल्का तो वो हल्का जिसने अभी से अभी कैंडिडेट को भी डुबो दिया, अगर अच्छा नहीं लगा तो उसको डुबो दिया। दादा गौतम को अच्छा लगा, बाहर से भी आया, बाहरी भी बोल रहे थे, उनकी बातों के कारण और हिसाब के कारण, उनके व्यवहार के कारण हल्के ने उनको बनाया है। और उस
व्यवहार के कारण ही मान लो दादा गौतम आज के समय में सफेदों के लिए बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हर रोज विधानसभा में उठाते हैं। मेरे हिसाब से इससे अच्छा विधायक नहीं मिले विधायक नहीं होगा हमारे हिसाब से। अच्छा। जैसे हमने देखा अभी तक न बोलने वाला तो बोल भी देता है, मैंने ये करा दिया वो करा दिया। नौकरियों की है सरकार की, ये बहुत अच्छी मैं भी मानता हूँ, उसके लिए बार बार बोलते हैं। जो नौकरियाँ मिली हैं सभी को वो उसकी काबिलियत के हिसाब से मिली है, तो बार बार बोलते हैं भाई सरकार ने अच्छा काम कर रखा है। कोई गलत हो जाता तो तभी बोल देते हैं, विधानसभा में बोलते थे, सीएम को भी बोल देते हैं भाई ये गलत हो रहा है, ऐसे ऐसे इसको बंद। हाँ, खुले बोल देते हैं। खुले बोलते हैं। उनके लफ्जों को जो अच्छे हैं ना उनको तो दिखाया नहीं जा रहा इतना, जो बात उन्हें छोटी मोटी निकल गई। सिक्किम ने भी तो ये बोला कि मैंने किसी समाज को नहीं बोला, अगर वो मेरे मुंह से भावना में निकल गया उसके तो मुंह की भावना होगी, तो दादा की मुंह की भावना नहीं थी, और जबकि उसने किसी का नाम नहीं लिया। दादा इन्हीं आदमियों में रहे हैं, चाहे वो जाट हो, चमार हो, बिरागी हो, ऐसी हो, बीसी हो, जर्नल है, इन्हीं से होकर तो गए हैं। ये तो सब राजनीतिक बातें हैं, राजनीति वाले जानो समझो, उनसे आप मतलब दूर है। लेकिन बात है जो हल्के की है, हल्के के हिसाब में दादा विधायक जी बहुत बढ़िया हैं, सामाजिक हिसाब में भी हैं, और उनकी बातों को इतनी ऊपर नहीं ले जाना चाहिए था जितना उन्होंने दिखा दिया। उसी हल्के में जाके पूछ लियो कितने काम करा रखे हैं दादा ने, जिनके आदमी अभी बोल रहे हैं। सिर्फ वो तो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, न कि सामाजिक। अगर सामाजिक होते तो समाज के हिसाब से इसको भड़काने की दबाने की कोशिश करते, उसको हवा दी जा रही है, और जानबूझ के आपस में ये कि भाई ये सामाजिक जो ताना बाना बिगड़े, उनकी बातों को हवा हवाई बनाया जा रहा है। तो मेरा सभी से, आप पत्रकारों से भी और उनसे भी जो आदमी बोले हैं उनसे भी निवेदन है कि इन बातों को इतना ना उछाड़ा जाए, बातों को समझे, पहले बातों को सोच समझ कर बोला जाए। जो भी कोई भी आ गया, मैं बोल दूं किसी के बारे में तो वो गलत हो जाएगा, मेरी भी चलेगी भाई उसने ऐसे बोल दिया। लेकिन बात क्या है, जो ये 5-4 आदमी थे, सिक्किम थी भाई, हमारा ताऊ सुरेश को था, एक पता नहीं कौन धनखड़ था, वो बातें भी तो ऐसे दे रहे फलाने टेम में नू आया था, उसी टेम को गा रहे हैं। उस टेम पर उस आदमी ने क्या कर दिया वो कर दिया हुआ, लेकिन आज दिखाओ ना भाई आज हमने यूँ कर दिया, उस बात को लेकर चलाओ। लेकिन समाज है ये, चलती है सब बुराई, तो इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बात ये बनाई जा रही है। विधायक जी मेरे हिसाब से 90 विधायकों में सबसे सही, समझदार और मेरे हिसाब से सीनियर भी हैं। सीनियर भी बिल्कुल। बात को थोड़ा सा उम्रदराज हो गए हैं, कोई बात ऐसी निकल जाए आपस में, आप हरियाणवी हैं, हरियाणा की भाषा है, जो बात उन्होंने बोली थी और जो शब्द उनसे गलत निकले थे उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। तो इतनी बात होने के बावजूद इतनी बातें नहीं होनी चाहिए थी जो होगी। उन्होंने तो जो बात नहीं बोली थी उसका भी बतंगड़ बना दिया, और खिंचाई वाला काम ज्यादा हुआ है जी। और इन्होंने जितने भी ये बोल रहे थे ना, पार्टी के कार्यकर्ता ही थे, मैं इनको सामाजिक आदमी नहीं बोलूंगा, लेकिन इन्होंने जो बोला भाई बिरादरी को भी गाली दी। और मेरा गांव जट्टो का ही है, मेरा सबसे मिलनसार है, कोई बात नहीं। एक भी आदमी कोई ये बोल दे भाई ऐसी ऐसी बात हो रही है, उनकी राजनीति से हटके राजनीतिक तौर पर अगर दादा ने गलत बोला तो मैं खुद बोल देंगे जी देखो ऐसे ऐसे बात है, आपने गलत बोला है। क्यों मिलना जुलना हमारा विधायक जी से वैसे भी आते जाते रहते हैं। लेकिन बात क्या है, उसने किसी बिरादरी का नाम नहीं लिया था। बहुत आदरणीय हैं, इतने सीनियर नेता हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन बुजुर्ग होने की वजह से कोई शब्द निकल गया तो उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी। इस चीज़ को यहीं पर दबाया जाए, ज़्यादा उछाड़ा ना जाए। बिल्कुल। लो जी, फिलहाल देख सको जो विवाद चल रहे थे अपने विधायक दादा राम कुमार गौतम को लेकर, जो सफेदो हल्के के विधायक हैं, तो फिलहाल सुशील सरपंच की राय आपने जान ली है। तो फिलहाल आप सभी की क्या कुछ राय है, इन्होंने जो कहा है कैसा लगा वो भी जरूर आप बताइए।